जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरुड़ा 105B2 के बारे में, जो कि एक अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है और इसका निर्माण भारत में किया जा रहा है। हम जानेंगे कि ये गन कितनी कैपेबल है और कैसे इसके आने के बाद भारत को अब विदेशी गन्स की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस गन को पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भारत में ही डिज़ाइन और विकसित किया गया है और ये सही मायने में गो एनीवेयर गन है, यानी इसको कहीं भी लेकर जाया जा सकता है और इसका श्रेय जाता है इसके लाइट वेट को। ये एक अल्ट्रा लाइट वेट मोबाइल गन है जिसका वज़न 5.5 टन है। अगर हम सिर्फ गन की बात करें तो उसका खुद का जो वजन है वो 1 टन से भी कम है। जी हाँ, यूजुअली जब हम 105 mm की गन की बात करते हैं तो उनका जो वज़न होता है वो आमतौर पर 2 या 3 टन के आसपास होता है, लेकिन कल्याणी सिस्टम्स के द्वारा ये जो गन है इसका वजन सिर्फ 900 किलोग्राम तक में सीमित कर दिया गया है, जो कि ये साबित करता है कि कल्याणी ग्रुप को जो मेटलर्जी है उस पर किस प्रकार की एक्सपर्टीज प्राप्त हो चुकी है और ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मानी जाती है। गन का जो मेजर कंपोनेंट है वो बेसिकली होता है बैरल, ब्रिज और रिकॉइल सिस्टम, और यही 3 वो कंपोनेंट हैं जो एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं किसी गन की रिलायबिलिटी और उसको ड्यूरेबिलिटी को। और यहाँ पर जो मेटलर्जी है उसका असली टेस्ट होता है और कल्याणी ग्रुप के द्वारा कई सालों के अनुभव के बाद जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है, जो एक्सपर्टीज प्राप्त हुई है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको इनके द्वारा बनाई गई गन्स में साफ साफ दिखा है। कल्याणी ग्रुप के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक गन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से बना सकती है, यानी साल में तकरीबन 300 से ज़्यादा जो गन बैरल्स हैं ये इनके द्वारा बनाई जा सकती है। अगर आप दुनिया में किसी और मैन्युफैक्चरर से इनको कंपेयर करें तो इनका जो रिकॉर्ड है वो सबसे अच्छा प्रतीत होता है। वहीं अगर हम भारत फौज की बात करें तो वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फॉर्जिंग कंपनी के तौर पर उपस्थित है और बाबा कल्याणी वो नाम है जिन्होंने भारत को इन गन्स के क्षेत्र में, आर्टिलरी गन्स के क्षेत्र में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बना भी दिया है। और इसका पूरा श्रेय हम उनको ही देते हैं, क्योंकि उनके इस इनोवेशन के चलते, उनके इस दृष्टिकोण के चलते भारत, जो कि काफ़ी लंबे समय से विदेशी गन्स पर डिपेंडेंट रहा था, फिर चाहे वो बोफोर्स हो या M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर्स हो, उनसे हट के भारत ने खुद की जो स्वदेशी गन्स हैं उनका निर्माण किया है और आज हर कैलिबर की गन भारत के पास मौजूद है। इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के आधार पे जो कल्याणी सिस्टम्स हैं उनके द्वारा जो गन्स का निर्माण है वो किया जा सकता है। खैर, अब आइए टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं गरुड़ा 105 के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक अल्ट्रा लाइट वेट आर्टिलरी है जिसे किसी भी इन सर्विस 4x4 व्हील चेसिस पे माउंट किया जा सकता है, जैसे कि टाटा 4x4 या फिर हमवी में इसे माउंट किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपो 2014 में जब इसे प्रदर्शित किया गया था तो इसे एक हमवी पर माउंट किया गया था। गरुड़ा 105 एक हाई एंड सॉफ्ट रिकॉइल टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करती है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली रिड्यूस्ड जो कैरेज लोड है उसको प्रोवाइड करती है, जिसके चलते जो कैरेज स्ट्रक्चर है वो 50% तक हल्का हो जाता है किसी भी कन्वेंशनल रिकॉइल सिस्टम की तुलना में, और ये वेपन को अलाउ करता है किसी भी लाइट व्हीकल में माउंट करने के लिए, फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर कोस्टल या फिर रिवर पेट्रोल वाटरक्राफ्ट। और इस समय गरुड़ा 105 कई एग्जिस्टिंग जो वेपन सिस्टम है उनके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव बन के सामने आया है, जैसे कि 106 mm रिकॉयलेस राइफल, 120 mm मोर्टार या फिर 105 mm आर्टिलरी सिस्टम। और इसके पीछे की वजह है गरुड़ा का लो कॉस्ट प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये ऑपरेट करने में काफ़ी सस्ती भी है और इसकी कैपेबिलिटी पुराने जो गन्स हैं उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हुई है। गरुड़ा 105 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे नजर डाली जाए तो इसकी जो डिज़ाइन सिंपलिसिटी है वो इसके क्रू साइज को काफ़ी रिड्यूस करती है और इसका जो मेंटेनेंस टाइम है उसको भी काफ़ी कम करती है। ये सही मायनों में गो एनीवेयर गन है जिसको ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। गरुड़ा 105B2 को एक्शन में आने के लिए सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम लगता है, यानी दिन के समय अगर इसे यूज़ करना है तो उसके लिए सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम इसको तैयार होने में लगता है और रात के समय ये टाइम 2 मिनट का हो जाता है। गरुड़ा 105 गन हाई एक्सप्लोजिव और एल्यूमिनेशन राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा ये रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स को भी फायर करने में सक्षम है और हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म फ्रेगमेंटेड राउंड्स जो हैं और स्मोक कार्ट्रिजेस भी इससे फायर किए जा सकते हैं। अगर इस गन की रेंज की बात की जाए तो स्टैंडर्ड एमिनेशन के साथ इसकी जो रेंज है वो 11.6 किलोमीटर की है। वहीं रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स की सहायता से इसकी जो रेंज है वो 19.5 किलोमीटर की हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट फायर राउंड की बात करें तो फिर डायरेक्ट फायर राउंड में इसकी जो रेंज है वो 2000 मीटर्स की होती है।
अगर हम गरुणा 105 के रेट ऑफ फायर की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ फायर है वो 8 राउंड्स पर मिनट है और ये 3 मिनट तक लगातार इनको फायर कर सकती है। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड रेट ऑफ फायर की बात करें तो इस गन का जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ फायर है वो 3 राउंड्स अ मिनट है, यानी 1 मिनट में ये 3 राउंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ फायर में फायर कर सकती है। गरुणा में डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है जो कि एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ में आता है। इसमें मजर वेलोसिटी रेडार सिस्टम, डायरेक्ट फायर कैमरा सिस्टम, जीपीएस एंटेना और डिस्प्ले यूनिट सिस्टम दी गई है और उसके अलावा और भी कई ये एडवांस फीचर्स के साथ में आती है, एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ में आती है जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और यही कारण है कि सेना भी इनकी कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इनके ट्रायल्स और इंडक्शन के बारे में कि कब तक ये सेना को ज्वाइन करेंगे और कितनी संभावना है कि कितने बड़े ऑर्डर इनको लेकर के सेना देगी। दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑलरेडी इनके जो ट्रायल्स हैं वो कैरी आउट किए जा रहे हैं और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि कई फॉरेन कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इन सिस्टम को लेकर के अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रदर्शित किया है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस गन ने अपने ट्रायल्स को एग्जीक्यूट किया है, यानी इनके ट्रायल्स जो है वहाँ पर पूरे किए गए हैं। और वर्ष 2020 में कल्याणी ग्रुप ने 2 जो गन है उनको सऊदी अरेबिया भी भेजा था ट्रायल के लिए और एक अनुमान है कि एक जो बड़ा ऑर्डर है इस गन का वो बहुत जल्दी मिल सकता है। और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी ये हिंट दिया गया है कि जो गरुणा 105 है इनका ऑर्डर उनके द्वारा दिया जाएगा। खैर, गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि गरुणा 105 एक कैपेबल प्लेटफॉर्म तो है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनका एक अहम योगदान होगा। जैसे हमने हाल ही में देखा कि ATAGS जो कि 307 की संख्या में है, इनकी खरीद को मंजूरी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि ATAGS को मंजूरी मिली है तो बहुत जल्दी ये जो 105mm की गरुणा गन्स है इनको भी मंजूरी मिलने के आसार हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।